प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8। मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञाएं की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लुईस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य संख्या 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उन पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो।
जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महान संतों का पर्व दिवस मनाते हैं, संत तिमोथी और संत तीतुस। ये दोनों महान संत पौलुस के सानिध्य में रहकर प्रभु में अपने विश्वास को पाया था और संत पौलुस के सबसे नजदीकी सहयोगी थे, जिन्होंने संत पौलुस को उनके प्रेरित कार्य में उनका सहयोग दिया था। और हम देखेंगे कि इन दोनों संतों के साथ संत पौलुस का बहुत ही आत्मीय रिश्ता था। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि संत पौलुस तिमोथी को प्रिय पुत्र कह करके पुकारता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम संत पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा मसीह में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। ये संत पौलुस के जो शब्द हैं वो तिमोथी के प्रति संत पौलुस की आत्मीयता को प्रकट करती है कि उनके साथ उनका रिश्ता कितना महान था, कितना बड़ा था, और वह तिमोथी को अपना पुत्र समझता था। और पुत्र समझने के नाते वह ईश्वर की हरेक योजना को, जिसे यीशु मसीह के द्वारा तिमोथी को मिलने वाली है, वह उसे प्रदान करता है, वह उसे तैयार करता है और तैयार करते हुए अपने पत्रों के माध्यम से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो भी लोग दूसरे लोगों को प्यार करते हैं तो उनके प्यार का सबसे बड़ा पहचान यह होता है कि प्यार करने वाले परिवार के विषय में कहते हैं। और यहां पर संत पौलुस तिमोथी के माता का नाम लेते हैं, उनके नानी का नाम लेते हैं। इस प्रकार से वह यह बात को प्रकट करता है कि उनके नानी का और माता का, जिन्होंने प्रभु पर सबसे पहले विश्वास किया, अब वही विश्वास तिमोथी के जीवन में प्रकट हुआ है और इसलिए उसी विश्वास से प्रेरित होकर उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। इस कथन के साथ संत पौलुस यह आश्वासन देते हैं तिमोथी को कि तुम अपनी माता और अपनी नानी के विश्वास में परिपूर्ण हो। वही विश्वास जिसके द्वारा उनके जीवन में मुक्ति का आगमन हुआ, प्रभु की कृपा मिली, प्रभु की शांति मिली, वही सानिध्य, वही प्रेम विश्वास के द्वारा उनके जीवन में भी विद्यमान है। यह संत पौलुस घोषणा करते हैं, बताने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि बाद में संत पौलुस तिमोथी को एफेसुस का धर्माध्यक्ष नियुक्त करता है। चूंकि तिमोथी युवा था और थोड़ा संकोची था और इसलिए संत पौलुस उसे स्मरण दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याएं आएंगी। विश्वास के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए हो सकता है अग्नि परीक्षा देनी होगी। इन सभी अवसरों पर वह कहता है कि तुम्हें प्रभु पर आधारित जीवन को और उस विश्वास को जीना है जिसे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में दिया है। आज के पहले पाठ के वचन संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। संत पौलुस 3 महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं,
तिमोथी को पत्र लिखते हुए। पहली बात है सामर्थ्य का। विश्वासी होने के नाते हम जब प्रभु के सानिध्य में होते हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य से हमें भर देता है और वही सामर्थ्य हमें प्रभु के प्रेम को महसूस करने के लिए हमें बल प्रदान करता है। और इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बात संत पौलुस कहते हैं प्रेम। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है आत्म संयम। हम जितने प्रभु के नजदीक होते हैं, उसके सानिध्य में होते हैं, हमारे जीवन में आत्म संयम उतना ही प्रखर होता है। आत्म संयम होने के नाते हम प्रभु के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कथन के साथ संत पौलुस तिमोथी को आश्वासन देता है कि वह अपने जीवन से डरे नहीं, बल्कि निडर होकर प्रभु के सेवा कार्य को आगे बढ़ाए। तिमोथी के जीवन को यदि हम गहराई से देखेंगे और उनके पत्रों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें चुनते हैं। हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा चुना हुआ है। चुना हुआ होने के नाते वह हर कार्य में अच्छा हो यह कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है वह अपने विचार से, वह अपने कर्म से कमजोर है, लेकिन वह फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि ईश्वर ने उसे चुना है और ईश्वर के चुने हुए होने के नाते हमें लगातार प्रभु में अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो विश्वास है वो निष्कपट होना चाहिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। और उसी बात को संत पौलुस तिमोथी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वह पवित्र हो, तुम्हारा जो विश्वास है वह दूसरे लोगों को प्रेरित करने वाला हो और वही कार्य के द्वारा तुम प्रभु यीशु के सच्चे प्रेरित बनोगे। दूसरा संत है संत तीतुस, जो यूनान का रहने वाला था और संत पौलुस का एक सहयोगी था, जो लगातार अपने कार्यों के द्वारा संत पौलुस के प्रेरितिक कार्य में सहयोग कर रहा था। संत तीतुस एक समझदार व्यक्ति था। समझदार व्यक्ति होने के नाते वह कलीसिया की समस्या को समझता था और उसके समाधान करने में सक्षम था और इसलिए संत पौलुस उसे क्रेत द्वीप का धर्माध्यक्ष नियुक्त करता है, जहां वह लोगों को अनुशासन में, संगठन में और विश्वास में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। यदि हम क्रेत द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो लोगों में विभाजन था, लोगों के जीवन में अनुशासन नहीं था और प्रभु की शिक्षा को वे लोग छोड़ रहे थे और उन्हीं के बीच में संत पौलुस उसे भेजता है, वहां का धर्माध्यक्ष नियुक्त करता है और संत तीतुस अपने कार्यों के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु के प्रेम को प्रकट करता है। तीतुस को लिखते हुए संत पौलुस तीतुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 और उसके आगे में कहते हैं, नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम रखें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिग्ध हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा ना कर सकने के कारण लज्जित होगा। इस कथन के साथ संत पौलुस उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है कि वह ना केवल अपने प्रवचन के द्वारा बल्कि अपने जीवन के द्वारा उनके बीच में एक ऐसा नमूना प्रस्तुत करे जो उनके जीवन को बदलने वाला हो। और इसलिए संत तीतुस न केवल एक उपदेशक था बल्कि अपने जीवन के द्वारा लोगों का एक अच्छा अगुवा था, जो अपने जीवन के द्वारा उनके सामने एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करता था। संत पौलुस इन दोनों संतों को चुनते हैं और प्रेरिताय कार्य के लिए उन्हें जिम्मा सौंपते हैं। इन दोनों को साझा जिम्मेदारी सौंपा जाता है और वह विश्वास की जिम्मेदारी। इस विश्वास को उन्होंने संत पौलुस के साथ रहते समय बिताया, उनके साथ यात्रा करते समय बिताया। उसी विश्वास को अब उन्हें सौंपने की जिम्मेदारी संत पौलुस उन्हें देते हैं।
इसलिए दोनों संतों के पास साझी विरासत थी, एक ऐसी विरासत जिसे उन्होंने अपने परिवार में पाया, जिसे उन्होंने अपने पिता तुल्य संत पौलुस के जीवन में पाया, उनके वचनों में पाया, उनके कार्यशैली में पाया। अब उन्हें आगे बढ़कर अपने जीवन में उसी विश्वास को जी करके दूसरे लोगों को विश्वासी जीवन जीने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए उन्हें आगे बुलाता है, उन्हें भेजता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 में संत पौलुस कहते हैं, तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने के योग्य हो। यहां पर संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि मेरे साथ रहते हुए तुमने जो भी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, विश्वास को ग्रहण किया है, विश्वास में मजबूत हुए हो, उसी विश्वास को अब तुम आगे बढ़ाओ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी को विश्वास से भरे जीवन जीने के लिए प्रभु न्योता देते हैं। हर एक को एक ऐसा जिम्मेदारी दी जाती है जिसे वह अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने कलीसिया में अपने जीवन के द्वारा निर्वाह करता है। हमें चाहिए कि हम लगातार प्रभु में विश्वासी जीवन को जी सके। हम लगातार उनके सानिध्य में रहते हुए अपने विश्वासी जीवन को और अधिक जागृत बना सके। आज का सुसमाचार संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 1 से 9 के बीच से लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु 72 शिष्य नियुक्त करते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्होंने अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह एक ऐसा कथन है जो हमें स्वयं के प्रेरित कार्य पर गहन रूप से मनन चिंतन करने के लिए न्योता देता है। कलीसिया में विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु हर एक विश्वासी को एक जिम्मेदारी देते हैं कि प्रभु के द्वारा मिले हुए विश्वास को, प्रेम को, दया को, क्षमा को, उसके अनुग्रह को वह दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रकट कर सके। जब हम इस वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो 2 महत्वपूर्ण बातों पर हम गहन रूप से मनन चिंतन कर सकते हैं। प्रेरिताई का कार्य सामुदायिक कार्य होता है। कलीसिया में जो भी कार्य प्रेरितों का होता है वह अकेले का कार्य नहीं होता है, वह सहभागिता का कार्य होता है, वह मिलजुल के कार्य करने का कार्य होता है। हम देखते हैं संत पौलुस के जीवन में वह तिमोथी से मिलकर के अपने कार्य को करता है, वह तीतुस से मिलकर के प्रभु के द्वारा दिए हुए निर्देश को अपने जीवन में पूरा करता है। और वैसा ही आज के सुसमाचार में प्रभु 2-2 करके अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गांव और शहरों की ओर भेजता है, या इस कार्य को प्रकट करता है कि हमारा प्रेरित कार्य सहभागिता का कार्य होता है। और इसलिए हर एक विश्वासी व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सहभागिता का भी जीवन जीता है। कलीसिया में जो प्रार्थनाएं होती है उसमें शामिल होता है, जो चर्च में जो प्रार्थना होती है उसमें वह सहभागी होता है और अपने विश्वास के साथ सामुदायिक विश्वास को भी और अधिक जागृत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शांति, चंगाई और ईश राज्य की घोषणा करने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाए हैं। प्रेरितों को भेजते हुए प्रभु कहते हैं कि जब तुम नगर में प्रवेश करो, घर में जाओ, तो यह कहो इस घर को शांति। और वचन कहता है कि अगर उस घर में कोई शांति योग्य है तो वह शांति उन पर ठहर जाएगी। और प्रभु उस कार्य के साथ लोगों को चंगाई करने के लिए, ईश राज्य की घोषणा करने के लिए उन्हें बताता है। और वही कार्य आज हमें अपने जीवन में संपन्न करना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज
हम दो महान संतों का पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने संत पौलुस के सहयोग के द्वारा अपने अपने कार्य को अपने अपने जगह पर बखूबी निभाया। विश्वास के द्वारा, प्रभु के सानिध्य में रहने के द्वारा उन्होंने उस प्रेरिताय कार्य को बखूबी निभाया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस विश्वास को जीते हुए हम अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, हम अपने विश्वास के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का प्रेम देने में सक्षम बन पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए, विशेष रूप से पिता विश्वास का वरदान के लिए, जिसे तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया है। आज उसी विश्वास से प्रेरित होकर हम दो महान संतों का पर्व मनाते हैं, संत तीतुस और संत तिमोथी, जिन्होंने अपने विश्वास को न केवल अपने तक सीमित रखा, बल्कि कलीसिया में अपने प्रेरिताय कार्य के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी तेरे विश्वास को प्रकट किया। प्रभु आज हमें बल दे कि हम साहस और धैर्य के साथ न केवल अपने विश्वास को जिए, बल्कि अपने विश्वास को जीते हुए जितने भी भाई बहन उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में भी हम एक उद्देश्य को, एक लक्ष्य को, तेरे योजना को हम प्रकट कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी